मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला लगाने में कितना खर्चा फीस लगती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के द्वारा, मित्रों के द्वारा जिनके केसेस चल रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न यद्यपि आसान दिख रहा है, सभी एडवोकेट्स के लिए एक शेड्यूल बना रहता है जिसमें उन्हें केसेस के हिसाब से फीस लेनी होती है, लेकिन प्रायः प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि वकील की योग्यता के अनुसार, उसके नाम के अनुसार, उसकी रेपुटेशन के अनुसार, कितना उनके पास केस वर्क है, कितना उनका नाम है, कितनी उनकी शोहरत है, उस आधार पर प्रायः फीस फिक्स होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जहां तक सवाल है तो वहां पर छोटे मामलों से लेकर बड़े मामलों में 5 से 25,000 रुपए तक की फीस सामान्य रूप से लगती है। छोटे छोटे काम जैसे एफिडेविट है, कोई सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, इनमें आपका और वकील साहब के मध्य किस तरह की बातचीत हुई है, पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट या हाफ पेमेंट, जैसी भी स्थिति आपस में तय हुई है पक्षकारों की, उस हिसाब से फीस ली जाती है। जहां तक हाईकोर्ट का प्रश्न है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के या अन्य न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां कम से कम 5,000 रुपए से फीस 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय लगभग बना हुआ है जिसमें आप बेल एप्लीकेशन के लिए, अन्य कार्यों के लिए, एफएओ के लिए, रिवीजन के लिए, रिट्स के लिए, 482 सीआरपीसी, क्वैशिंग एफआईआर और कंटेम्प्ट आदि अनेकों प्रकार के प्रकरणों के लिए जाते हैं। सीधे आप वकील साहब से संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए, जिनको भी आप केस देना चाहते हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो, नाम अच्छा हो, काम अच्छा हो, और उनको आप तय करके अपने मामले के लिए वकालतनामा दे सकते हैं। वो आपके केस में आपके बिहाफ पर काम करेंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, मोस्टली एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वहाँ पर होते हैं और आप सीधे जाकर बातचीत कीजिए। दलालों के या किसी बीच के मीडिएटर के माध्यम से जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका कुछ कमीशन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के मामलों को, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, आप डायरेक्ट संपर्क में रहिए वकील साहब से, सारी बातचीत डायरेक्ट कीजिए। किस तरह का आपका आपस में ट्रांजैक्शन रहेगा फीस के बारे में, ये आप तय कर लीजिए। इस तरह मैंने आपको जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस लगाने में कितना खर्चा आता है इस बारे में जानकारी दी। अब जैसे डीएम के यहाँ का, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा जारी कोई कानूनी आदेश है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, उसके लिए आप अगर हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो निश्चित तौर पर फीस लोअर कोर्ट से ज़्यादा लगेगी। ये आपको जानना चाहिए। मैंने इस संबंध में छोटे वीडियो में कुछ जानकारियाँ दी। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस चैनल पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।